नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोगेश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भारत की इकोनॉमी ने जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 8.2% की 6 क्वार्टर हाई ग्रोथ दर्ज की तो पूरे देश में एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव माहौल बन गया। अर्थशास्त्रियों यानी कि इकोनॉमिस्ट को भी इतनी तेज ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये खुशी जल्द ही गहरे कंफ्यूजन में बदल गई जब इंडियन रुपी यानी कि INR ने यूएस डॉलर के मुकाबले 90 रुपए का ऐतिहासिक आंकड़ा तोड़कर ऑल टाइम लो दर्ज किया। ये दो बिल्कुल विरोधी यानी कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट आर्थिक संकेत यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशंस आम आदमी को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सही हैं और रुपी क्यों गिर रहा है। चलिए सबसे पहले उस मेट्रिक को डिटेल में समझते हैं जिसे हम इकोनॉमी ग्रोथ कहते हैं, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब है एक निर्धारित समय, आमतौर पर एक क्वार्टर या एक साल में देश की भौगोलिक सीमाओं यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कुल मौद्रिक मूल्य यानी कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू। भारत में जीडीपी की गणना यानी कि कैलकुलेशन कई तरीकों से होती है, लेकिन सबसे प्रमुख है व्यय दृष्टिकोण यानी कि एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M। अब चलिए इन इनिशियल्स का मतलब समझते हैं। C मतलब कंजम्पशन यानी कि उपभोक्ता खर्च, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें लोगों और परिवारों द्वारा किए गए सारे खर्च, खान पान से लेकर गाड़ियां खरीदने तक शामिल होते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट या निवेश, इसमें बिजनेसेस और सरकार द्वारा किए गए सकल निवेश जैसे कि नए कारखाने, मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल होता है। जी मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या सरकारी व्यय, सरकार द्वारा सेना, सड़कों और कर्मचारियों की तनख्वाह पर किया गया खर्च। और नेट एक्सपोर्ट्स या शुद्ध नियति, ये देश के निर्यात यानी कि X और आयात M का अंतर है। अब देखिए, हमारी 8.2% की तेज जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि डोमेस्टिक डिमांड यानी कि C और I और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है। जीडीपी ग्रोथ मुख्य रूप से देश के अंदर की उत्पादन शक्ति यानी कि इंटरनल प्रोडक्शन पावर को दर्शाती है। ये एक इंटरनल मेट्रिक है जो हमें ये बताती है कि हम कितना अच्छा अंदरूनी यानी कि डोमेस्टिकली परफॉर्म करते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जीडीपी के ड्राइवर यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और रुपी की वैल्यू के ड्राइवर यानी कि ग्लोबल डिमांड एंड कैपिटल फ्लोज दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। रुपी की कीमत एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि डॉलर की ताकत, विदेशी निवेश और ट्रेड बैलेंस से ज्यादा प्रभावित होती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। अब सवाल ये है कि आखिर जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो रुपया क्यों गिर रहा है। अब इसके कई कारण हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रुपये के अवमूल्यन यानी कि डेप्रिसिएशन का एक सीधा और तुरंत यानी कि इमीडिएट कारण यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए टैरिफ्स हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी स्वीकार किया है कि रुपये पर दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए टैरिफ्स का साइड इफेक्ट है। इन टैरिफ्स ने भारत के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स को कमजोर कर दिया है। टैरिफ्स के चलते भारत की निर्यात की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, जिससे उनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम होती है। इससे व्यापार घटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट पर दबाव पड़ता है। मल्होत्रा जी का मानना है कि जब इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तब ये दबाव कम होगा। रुपये पर सबसे ज्यादा दबाव यूएस डॉलर की बढ़ती डिमांड से आ रहा है। इसका मुख्य कारण है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार ब्याज दरों यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना। जब यूएस में निवेश पर रिटर्न यानी कि मुनाफा बढ़ता है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPIs भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर ज्यादा सुरक्षित यानी कि सेफर और प्रॉफिटेबल यूएस डॉलर एसेट्स में डाल देते हैं। NSDL के आंकड़े चिंताजनक हैं। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अभी तक में इंडियन इक्विटीज से 10,403 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अब ये निवेशक यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं तो रुपये की आपूर्ति यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर की डिमांड, जिससे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने पर निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स डॉलर को सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश मुद्रा मानते हैं। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे जरूरी सामान का बड़े पैमाने पर आयात यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है। इस आयात के चलते हम ग्लोबल प्राइसेस में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति बहुत वल्नरेबल हैं।
जब क्रूड ऑयल या अन्य जरूरी आयातों की कीमत बढ़ती है तो भारत को उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं। इससे डॉलर की डिमांड में और तेज इजाफा होता है। इसके अलावा भारत का व्यापार घटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट भी 11.8% की एक्सपोर्ट्स में गिरावट के चलते लगातार चौड़ा यानी कि वाइडनिंग हो रहा है। अब सवाल है कि क्या आरबीआई इस गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बहुत स्पष्ट किया है कि सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में रुपए के लिए कोई निर्धारित बैंड यानी कि बैंड टारगेट नहीं रखता। आरबीआई की पॉलिसी रुपये को अपना सही लेवल यानी कि करेक्ट लेवल खुद ही ढूंढने की अनुमति देना है, बजाय कि बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन किया जाए। संजय मल्होत्रा ने देश को विश्वास दिलाया कि भारत के पास पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और करंट अकाउंट मैनेजेबल है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो 8.2% ग्रोथ में दिखे को देखते हुए देश में आगे चलकर अच्छे कैपिटल फ्लोज आने की उम्मीद है। हालांकि पिछले फ्राइडे को आरबीआई ने की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स जैसे कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर दिया। ये फैसला डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए था, लेकिन रुपये की स्टेबिलिटी पर इसका तुरंत असर एक्सटर्नल फोर्सेस के मुकाबले कम नहीं होगा। अंत में जीडीपी देश की अंदरूनी यानी कि इंटरनल परफॉर्मेंस की ताकत बताती है, जबकि रुपये की वैल्यू एक एक्सटर्नल बैलेंस शीट है जो डॉलर की ताकत, एफपीआईज के निवेश और आयात निर्यात के संतुलन तय करती है। इसलिए दोनों आर्थिक माप यानी कि मेट्रिक्स एक दूसरे से विरोधी दिख सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सही और अलग कहानियां बयां करते हैं। आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं डॉलर के कंपैरिजन में रुपये के गिरने के? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।